क्या फर्क हुआ और क्या किया है और क्या किया वो दिखाना है। ठीक है। हाँ, मैं भूतपूर्व सैनिक सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हृदयानंद मिश्रा 33 साल नौकरी किया। फौज के दौरान मेरा कान कारगिल में दराज सेक्टर के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, तो उस दौरान मैं अपना एक कान शो का मतलब खराब है, उसको शो नहीं उतना किया, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहा। उसके बाद में पेंशन आ गया। पेंशन आने के बाद फौज में काम दिखाया नहीं था, इसलिए कि आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा। सही, हम भूतपूर्व सैनिक है इसलिए बता रहे हैं। तो घर पर आने के बाद मैं यहाँ पर दिल्ली में ENT सर्जन, बाकी तत्काल तमाम जगह प्राइवेट में भी दिखाया, लेकिन वहाँ जवाब आया कि आपका ऑपरेशन कर नहीं सकते, करने लायक है नहीं, आप हियरिंग एड मशीन को लगाइए। तो मैं हियरिंग एड जो फौज के थ्रू मिलता है वो लगा रहा था करीब 20 साल से। 20 साल हो गए लगाते हुए इनको। 20 साल, 20 ईयर सर। फिर मैंने इनको पकड़ा 20 ईयर। उसके बाद में 2 साल पहले, फिर पिछले साल भी हमारे OIC साहब, जो कर्नल साहब हमारे बगल में खड़े हैं, ये सोल्जर बोर्ड के OIC थे, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के। वहाँ पर गए, पहले बैठाए, वो बोले कि मैं अपना परिचय दिया, तो पूछे कि कब से लगा रहे हैं आप, तो पूरा बताया। इसके बाद में ये हम लगाए हुए हैं, ये बताए थे कि यहाँ मुझे दबाए। मैं बैठ गया, नहीं थोड़ा सा और सही। मैं तो बहुत काफ़ी दर्द हो रहा था। तब तो उसके बाद में बताए, अभी मैं फिर आया था यहाँ पर, तो मुझे पता नहीं था कि कर्नल साहब OIC साहब सोल्जर बोर्ड से यहाँ पर आ गए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, घर हमारा तरिया पिपरा है। तो ये बताया कि आप क्यों छोड़ दिए, तो मैं कुछ प्रॉब्लम बता दिया। अभी बोले कि अभी से करो। इसमें क्या है, ये बताया मेथी का 2 दाना यहाँ नस है, यहाँ पर इसको चिपका देना। जब खाना है या कभी नहाने जाते हैं, गीला होता है, दूसरा बदल लेना। और फिर आफ्टर 15 डेज के बाद आप आओगे तो यहाँ पर मेरे से मिलना, इसका पोजीशन बताना। तो हम करीब 15 दिन पर नहीं आ रहे हैं, 20 दिन के बाद आ रहे हैं। तो मैं दोनों कान में लगाता था, इसमें और इसमें, जबकि इसमें हियरिंग लॉस काफ़ी था, ट्रीटमेंट के काबिल नहीं था। ये बताया कि 15 दिन आने के बाद बताना है, आपका निकला हुआ होना चाहिए। तो कोई फौज का बाई ऑर्डर नहीं कि कर्नल साहब बोले कि मैं निकाल कर आ जाऊं। इसके बगैर मैं नहीं सुन सकता था, यहाँ भी लगाता था तब सुनता था। अभी आपके सामने हूँ, मेरे कान का हियरिंग एड मशीन जो एक निकल चुका है। सबसे ज्यादा डैमेज तो वो निकल गया। तो मैं अपने कर्नल साहब को बहुत आभारी हूँ, थैंकफुल, और आप सबका आभारी हूँ जो इस तरीका का है कोई ट्रीटमेंट, जिसको मेरे से विशेष स्पेशलिस्ट हमारे OIC साहब, कर्नल साहब खड़े हुए हैं, तो इनको विशेष उसमें जानकारी है। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ SM साहब का। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू OIC ये कर्नल साहब। अब इसको करना कैसे है, ये अंगूठा है आपका, ठीक है, सब कुछ हाथ पे या पैर में, ये अंगूठा है। तो अंगूठे को देखो, ये जो बेंड करता है ना, 2 साल पहले मुझे कहना नहीं चाहिए, फौज में होता है ना, ये ऐसे थोड़े होगा, बता दिया। जब OIC साहब सोल्जर बोर्ड के थे, पूर्वी पश्चिमी चंपारण के, उस टाइम में दबाए। फिर उसके बाद में इनसे अभी भी मैं बोला था, पूछे थे, तो मैं बोला उस टाइम में केयर नहीं किया, एक्चुअल केयर नहीं किया कि ऐसे थोड़े हो जाए। रिजल्ट जो इनका है ये पिछले 15 दिन का है, लेकिन अभी आपके सामने खड़ा हूँ, रेगुलर लगा है। मैंने इनको पकड़ा अभी बाहर, ये दोनों हाथ में लगा हुआ था। अभी कैसा है, तब इन्होंने बताया कि 20 दिन के बाद आ रहा हूँ, और अब जो है जो ज्यादा डैमेज था वो निकल गया। इधर वाला मैंने पकड़ के बताया कि अभी गलत लग रहा है, तो इसीलिए वो भी निकल जाएगा, चिंता मत कीजिए। मशीन जब लगाते हैं तो वो डैमेज करता है। इसको इस तरह से समझिए कि घुटने में दर्द है, 50 mg का ले रहे हैं,
आदत पड़ जाएगी दिमाग को और घुटने को, तो फिर क्या होगा, 100 mg पे आ जाएगा, 200 पे आ जाएगा, 250 पे आ जाएगा, 1000 mg पे आ जाएगा। ठीक नहीं हो रहा है। उसी तरह से जब आप मशीन लगाते हैं तो मशीन का पावर बढ़ाते जाएंगे, पर्दा खत्म होते जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पर्दे को ठीक कर रहा है, दिमाग और पर्दे को कंपनसेट कर रहा है और ठीक कर रहा है। तो इसको समझ लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं है। आप लोग सारे जो है कान के स्पेशलिस्ट हो गए। कान में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई साइंस कुछ भी कह रहा हो, बहता हो, फोड़ा हो, पर्दा फट गया, बचपन से सुनाई नहीं देता, पैदाइशी सुनाई नहीं देता, ट्राई कर लेना। 5 साल से नीचे के बच्चे को मेथी लगाओगे तो दबाना मत। बाकी आप उससे ऊपर जब दबाओगे तो बहुत तकलीफ करेगा यहाँ पर, और जितना यहाँ तकलीफ कर रहा है समझो उतना तकलीफ है कान में, और जितना वो ठीक होगा उतना यहाँ तकलीफ कम होता जाएगा दबाने पर। दबाने की जरूरत नहीं है, खाली चिपकाना है। एक मेथी का दाना इतने बड़े टेप में चिपका करके मैंने मैग्नेट लगाया है, मेथी का दाना चिपकाइए, और ये देखिए नाखून ऐसे घूम रहा है ना, ये कोना, नाखून का ये कोना और इधर से ये कोना, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ये कोना और ये कोना, ये चारों कोने पर एक एक मेथी का दाना चिपका दीजिए और टेप से लपेट दीजिए। बस रात को लगा के सो जाओ, सुबह निकाल के फेंक दो। धीरे धीरे अपने आप उसी दिन उसी समय 20 सेकंड में दर्द है तो देखोगे 80% दर्द गायब हो गया। बह रहा है तो आपको खुद महसूस होगा कि कान खुल गया है, सूख गया एकदम। और ये है क्या, हमारे ही आयुर्वेद से बना एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का इसको कहते हैं सीड थेरेपी, यानी कि बीज के द्वारा। मेथी का दाना ऐसा होता है कि हार्ड होता है, वो कहीं भी सेट हो जाता है और हिलता नहीं है। बाकी कोई भी दाना आप देखोगे, चाहे वो गेहूं का हो, चावल का हो, तो खिसक जाएगा। तो यही था, इतना ही बताना था। थैंक यू। लास्ट